लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं वाजिम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, मुल्क में हालात बड़े अजीबोगरीब है। कहीं कोई दाने दाने को तरस रहा है, किसी के पास में बेहिसाब राशन भरा हुआ है, वही कोई घर जाने के लिए तड़प रहा है, हजारों किलोमीटर पैदल चला जा रहा है, पैरों में आबले आते हैं, आबले फूट जाते हैं और चलना भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन लंगड़ाते हुए नन्हे नन्हे नाजुक पैरों से वो आपने देखा है वो बच्चे कैसे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत साथ में लिए अपने घर की तरफ अपने माँ बाप की उंगली थामे हुए वापस लौटते हुए भी देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखी। तो दोस्तों, खबर यह है कि राजस्थान के कोटा में फंसे देश के कोने कोने से आए छात्र छात्राएं लगातार अपने राज्य में वापस जाने की गुहार लगा रहे थे। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पहल की। यूपी सरकार ने कोटा में फंसे 7,500 छात्रों को वापस लाने के लिए करीब 250 बसें भेजी है। इनमें से 100 बसें लगभग 3,000 छात्रों को वापस लेकर के शुक्रवार के सुबह रवाना हो गई। आज 11 बजे लगभग 152 बसें बाकी सभी छात्रों को लेकर वापस हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने योगी आदित्यनाथ की इस कदम की तारीफ की है। गहलोत ने कहा कि अन्य राज्य सरकारें भी यहाँ फंसे छात्रों को वापस ले जाने की पहल करनी चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा में लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्र दहशत में न आए और न ही अस्वाद की स्थिति से ग्रस्त हो, इसलिए जरूरी है कि इन छात्रों को संबंधित राज्य वापस बुलाए। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कुछ अलग ही इस पर प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह लॉकडाउन के दौरान छात्रों को वापस बुलाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि कोटा में छात्र संपन्न परिवार से आते हैं और अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर उन्हें क्या दिक्कत है। जो गरीब अपने परिवार से दूर बिहार से बाहर है, फिर तो उन्हें भी बुलाना चाहिए। लॉकडाउन के बीच में किसी को बुलाना गलत है। इसी तरह मार्च के अंत में भी मजदूरों को दिल्ली से रवाना कर लॉकडाउन तोड़ा गया था। नरेंद्र मोदी ने जब 25 मार्च को देश में लॉकडाउन किया, उस वक्त कोटा शहर में देश के हजारों छात्र फंस गए। इन छात्रों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया और इसके बाद कोटा के जिला अधिकारी ओम कसेरा ने एडीएम नरेंद्र गुप्ता और एएसपी राजेश मिलकर छात्रों को अपने राज्य में भेजने की जिम्मेदारी दी। बताया जाता है कि छात्रों को वापस ले जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और एक बस में सिर्फ 30 छात्रों को ही बैठाया जाएगा। कोटा जिला के एक अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन ने 100 बसों का इंतजाम किया है ताकि अगर यूपी सरकार की बसें कम पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। अब बच्चों को तो वापस लाया जा रहा है, छात्रों को वापस लाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे फंसे हैं उनको वापस लाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि देश के हजारों मजदूर भी फंसे हैं। वो लोग फंसे हैं जिन्हें सही ढंग से खाना तक नसीब नहीं हो रहा है, जिनके बच्चे भूख से तिल मिला रहे हैं, पैदल चल चल के जिनके पांव में छाले पड़ रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो पुलिस मारती है, घर में रहते हैं तो भूख तड़पाती है। आखिर वो लोग करें तो क्या करें, ये सवाल उनके सामने पैदा होता है। इन बच्चों को तो वापस लाने का बहुत अच्छा काम है। ये जो बच्चे वापस बुलाए गए
ये बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन क्या उन गरीब मजदूरों को अपने घर वापस जाने का अधिकार नहीं है? वो जो रात दिन मेहनत मशक्कत करके पसीना टपका करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, क्या उन गरीब मजदूरों को अपने घर ऐसे हालात में वापस जाने का अधिकार नहीं है? क्योंकि अगर इन बच्चों को, जब ये संपन्न घराने के बच्चे हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है, इन बच्चों को जब वापस लाया जा सकता है, तो क्या देश का गरीब तबका, देश का मजदूर तबका जो रोज तिल तिल मर रहा है, जो भूख प्यास से तड़प रहा है, क्या उनके तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता? क्या उन गरीबों को सहारा नहीं दिया जा सकता सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्यों की सरकार की तरफ से? क्या उनको भेजने का इंतजाम नहीं किया जा सकता? और नहीं अगर भेजा जा सकता है तो क्या उनके पर्याप्त भोजन का इंतजाम, उनके मेडिकल फैसिलिटी उनके लिए क्या ये राज्य की सरकारें क्या नहीं कर सकती? जब एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब ये काम कर सकते हैं, बच्चों को वापस ला सकते हैं, तो बाकी राज्य की सरकारें अब इन मजदूरों को क्यों नहीं भेज सकती? और अगर नहीं भेज सकती तो ये जहां जहां पड़े हैं पर्याप्त मात्रा में उन्हें भोजन क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? उनको उनका मेडिकल चेकअप क्यों नहीं किया जा सकता? आप लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कैसी वो जिंदगी गुजार रहे, कहीं ब्रिज के नीचे पड़े हैं, कहीं खुले मैदानों में पड़े हैं। किस तरह से जिंदगी गुजारने को उनको मजबूर कर दिया गया, ये हालात उनके सामने बन गए, लेकिन कोई उनकी सूद लेने वाला नहीं, उन्हें पूछने वाला नहीं। क्या गरीब होना इस देश में पाप है? मैं उन संपन्न लोगों से, उन राजनेताओं से पूछता हूं जिनके भरोसे पर वो अपनी सत्ता की राजनीतिक कुर्सी पर जाकर के बैठते हैं, और जिन गरीब मजदूरों के भरोसे पे सत्ता का ताज पहन के सत्ता के गलियारे में पहुंचते हैं, मैं आज उनसे पूछता हूं, क्या इन गरीबों को अपने घर वापस जाने का अधिकार नहीं है? क्या इन गरीबों को पर्याप्त भोजन खाने का 2 समय 3 समय का हक नहीं है? क्या इनके बच्चों को दूध पीने का हक नहीं है? क्या इन बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट करने का हक नहीं है? तो फिर क्यों इन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा? क्यों पर्याप्त भोजन इन्हें नहीं दिया जा रहा है? ये तड़प रहे, तिल तिल करके मर रहे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी है जो अपने सीएम का पद है, अपनी सीएम की ताकत लगा करके उन बच्चों को वहां से निकाल कर लाते हैं, कोटा से, राजस्थान के कोटा से, जहां जहां भी है वहां भेजने का इंतजाम करते हैं, तारीफ के काबिल वो काम करते हैं, और बाकी मुख्यमंत्री ये काम कर नहीं सकते। और मैं योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहूंगा कि जब आप उन बच्चों को ला सकते हैं योगी जी, तो आपके भी यहाँ के यूपी उत्तर प्रदेश के जो मजदूर फंसे उनका भी कुछ ख्याल कीजिए, उनके भी कुछ व्यवस्था करवाइए, क्योंकि आपका एक फोन अगर आए तो वहां पर उनकी व्यवस्था हो सकती है। तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है योगी जी कि उन गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि योगी जी ने भी और सभी मुख्यमंत्रियों ने इन गरीबों की तरफ नजर करना चाहिए, इस वीडियो को आप हमारे लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अब तक के अगर आपने हमारे इस चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऐसी ही न्यूज, ऐसी ही खबरें देखने के लिए उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।